के अनुरूप प्रभाव प्रयास भी हों। पुस्तक महिला जागरण का उद्देश्य लेखिका माता भगवती देवी शर्मा आपको पढ़कर सुनाए रहे थे। आइए पिछले वीडियो के क्रम को का तारतम्य बनाए रखते हुए पृष्ठ 45 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। यह कार्य जादू की छड़ी घुमाने से नहीं होगा। साथियों, जादू की छड़ी घुमाने से नहीं होगा, इसलिए इसके लिए प्रबल प्रयत्न करने होंगे और उसमें कितनी ही प्रतिभाओं को अपना आपा होम देने का साहस करना होगा। अब तक इस समस्या को हल्की फुल्की माना जाता रहा है और प्रचार प्रस्तावों तक ही सुधार कार्य सीमित रहता रहा है। अब समय ने कुछ ठोस काम करने के लिए आह्वान किया है और क्षेत्र की विशालता एवं व्यापकता के अनुरूप अधिक संख्या में अधिक सुयोग्य व्यक्तियों को इस प्रयास में जुट पड़ने का आमंत्रण भेजा है। उसे स्वीकार किया ही जाना चाहिए। इस दिशा में कुछ साहसिक कदम उठाने चाहिए। आगे बढ़ने वाले साहसी व्यक्ति अपने पीछे अनुयायियों की भीड़ सदा ही चलती हुई देखते हैं। मनस्वी लोग जिस ओर चलते हैं अनेक उनके साथ हो लेते हैं। तूफान उठता है तो तिनके और पत्ते भी उड़ने लगते हैं। पानी के प्रबल प्रवाह से ढेरों कूड़ा करकट बहता चला जाता है। अग्रिम पंक्ति में चलने वाले प्रतिभाशाली जब सच्ची लगन लेकर आगे बढ़ते हैं तो जन सहयोग सहज ही मिलने लगता है। जब अनुपयुक्त और अनैतिक कामों में संलग्न प्रतिभावान व्यक्ति अपने गिरोह बना लेते हैं, जब अनैतिक कामों में संलग्न प्रतिभावान व्यक्ति अपने गिरोह बना लेते हैं और सहयोगियों के सहारे बड़ी बड़ी दुरभिसंधियां चला लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सत प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाने के लिए कटिबद्ध प्रतिभाएं अपना अभियान आगे न बढ़ा सके और उसे सफलता की शिखर तक न पहुंचा सके। नारी जागरण के क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उतरना चाहिए। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उतरना चाहिए और उसे अपना प्रधान लक्ष्य मानकर समूचा ध्यान केंद्र पर केंद्रित करना चाहिए। अनेक सार्वजनिक कार्यों में एक छोटा कार्य नारी समस्या की चर्चा करते रहना भी माना जाता रहा है। इतनी बड़ी समस्या का हल इतने हल्के दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ लोग अपने आप को पूरी तरह खपा दें और उसी के लिए सोचें, उसी के लिए कार्य करें तो निश्चित रूप से यह एकाग्रता चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। अनेक दिशा में बिखरा हुआ ध्यान विभिन्न कार्यों में थोड़ी थोड़ी सहायता कर सकता है, किंतु यदि कुछ कहने लायक प्रगति अभीष्ट हो तो किसी एक ही निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। नारी समस्या के समाधान में ऐसी ही प्रतिभाओं की अपेक्षा है जो इस लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके और उसी प्रयत्न में अपने को खपा सके। युग की इस मांग को पूरा करने के लिए हम में से कुछ को तो आगे आना चाहिए। पिछले दिनों ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपना जीवन नारी उत्कर्ष के लिए ही लगा दिया। महर्षि कर्वे का नाम इस क्षेत्र में अति सम्मान के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। महाराष्ट्र के लोग जानते हैं उस महामानव ने इसी एक समस्या पर सोचा और उसी के लिए किया। उनके द्वारा जो कार्य बन पड़ा उससे अपने देश का कोई भी विचारशील अपरिचित न होगा।
राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर इसी पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं। इन महापुरुषों ने सती प्रथा के नाम पर बलपूर्वक अगणित शोक संतप्त नारियों को आग में झोंके जाने से बचाने के लिए अथक परिश्रम किया था। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाने में उस समय कितना प्रयत्न करना पड़ा और कितना विरोध सहना पड़ा, इसकी आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नारी शिक्षण संस्थाएं चलाने में वनस्थली बालिका विद्यालय के जन्मदाता हीरालाल शास्त्री को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने हाथों थोड़ी छात्रा संख्या से आरंभिक कन्या पाठशाला की छोटी सी नींव रखी और अनवरत प्रयत्नशील रहकर उसे उन्नत के उच्च शिखर तक पहुंचाया। प्रयाग महिला विद्यापीठ को उच्च स्तर तक पहुंचाने में और अब ग्राम महिला विद्यापीठ की स्थापना कर नारी जागरण की दिशा में काम करने में संगमलाल अग्रवाल की एकाग्र साधना मुखरित हो रही है। महिलाओं में से कुछ प्रतिभाएं ऐसी निकली जिन्होंने सोचा कि उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य और प्रमुख कार्य नारी उत्कर्ष ही होना चाहिए। बौद्ध धर्म की प्रचारकाओं में संघमित्रा और आम्रपाली के नाम गर्वपूर्वक लिए जा सकते हैं। यह देवियां अत्यंत सुसंपन्न और सुख सुविधा भरी परिस्थिति में रह रही थी। उसे लात मारकर वे नारी को धर्म क्षेत्र में काम करने के लिए निकालने में जुट पड़ी। अनेक बड़े बड़े विहार उन्होंने बनवाए, उनमें नारी शिक्षा का प्रबंध किया और सहस्त्रों धर्म सेविकाएं उत्पन्न करके उनसे अपने समय का लोक मंगल का कार्य पूरा कराया। इन दोनों के महाप्रयासों की सफलता का लेखा जोखा लेने में इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि सच्चे मन से एक केंद्र पर केंद्रित होने वाली आत्माएं आश्चर्यजनक कार्य कर सकती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक अलग सेना बनाई थी। उसके द्वारा जो कार्य हुआ उसमें नर की तुलना में नारी का शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल कम सिद्ध नहीं होता। नारी के मन में यह बात सदा बनी रही कि नारी को भी पूर्ण मानव की तरह अपनी प्रतिभा को विकसित करने एवं पराक्रम का परिचय दे सकने का अवसर मिलना चाहिए। जिनका स्वयं का व्यक्तित्व इसी स्तर का था, उन्होंने अपने राज्य की हजारों महिलाओं को घर की चाहर दीवारी से बाहर निकालकर साहसिक पुरुषार्थ कर सकने योग्य बनाया था। अमेरिका में उत्पन्न होकर संसार भर में फैल जाने वाले वीमन लिव के नाम से विख्यात नारी मुक्ति आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए स्थान स्थान पर अनेक महिलाओं ने अपना जीवन खपा दिया। विमेन लिव अमेरिका से उत्पन्न होकर संसार भर में फैल जाने वाले नारी मुक्ति आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए स्थान स्थान पर अनेक महिलाओं ने अपना जीवन खपा दिया। इस आंदोलन में भी यही घोषणा की गई है कि नारी भी नर के समान ही पूर्ण मनुष्य है। वह न दासी है न भोग्या है। उसे मानव समाज की सदस्या का अधिकार मिलना चाहिए। देश देश में उनके द्वारा आक्रोश प्रकट करने और आगे बढ़ने के तरीकों में साथियों, देश देश में उनके द्वारा आक्रोश प्रकट करने और आगे बढ़ने के तरीकों में मतभेद हो सकता है, पर जिस लक्ष्य के लिए वे काम कर रही हैं उसके प्रति न्याय की अंतरात्मा सदा ही उनके प्रति श्रद्धा सिक्त बनी रहेगी। संसार भर में, भारत में पुरुषों द्वारा, स्त्रियों द्वारा नारी कल्याण के लिए कब, कितना और किस प्रकार और क्या कार्य हुआ, इसका विवरण एकत्रित किया जाए तो प्रतीत होगा कि इस
दिशा में सोचने और कुछ करने वालों प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है, कमी नहीं है। उनकी अंतरात्मा ने इस विश्व की सर्वोपरि समस्या का महत्व समझा और उसके लिए अपने को खपा दिया। भगनी निवेदिता यूरोप से चलकर भारत आई और नारी उत्कर्ष के लिए अनवरत प्रयत्न करती रही। एक लक्ष्य बनाकर समूची लगन के साथ किसी कार्य में जुटने का क्या परिणाम हो सकता है, इसका उदाहरण ढूंढना हो तो उत्तर प्रदेश के हाथरस कस्बे के पास शासनी अवस्थित कन्या गुरुकुल को देखना चाहिए। स्वल्प शिक्षित एक बाल विधवा लक्ष्मी देवी ने किशोरावस्था पूरी होने की आयु में ही उसे स्थापित किया था। यह भूमि देहातों से दूर जंगली झाड़ियों में घिरी हुई थी। उसे अपने हाथों साफ करना, गांवों में जा जाकर पढ़ाने के लिए लड़कियां लाना और पर पहुंचाने जाना जैसा साहसिक प्रयत्न इसे आरंभ करते हुए किया गया था। जीवन के अंतकाल तक वे इसी को समुन्नत बनाने में लगी रहीं और आज वह गणमान्य साधन संपन्न शिक्षा संस्थानों में से एक है। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने वाले नर नारी बहुत कुछ कर सकते हैं। रेड क्रॉस जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था को जन्म देने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म संस्था की निर्मात्री मैडम ब्लॉटवस्की को कौन नहीं जानता। स्काउट आंदोलन के जन्मदाता बैडेन पावेल के प्रयास से समस्त संसार लाभान्वित हुआ। राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला आदि जिन क्षेत्रों में एकाग्रता पूर्वक प्रयास किए गए उन सभी में प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित हो सके हैं। यह अच्छी नीति है। यह अच्छी नीति है कि एक व्यक्ति अपना एक लक्ष्य बनाए और उसी में पूरी तरह जुट जाए। बिखराव की अपेक्षा लक्ष्य निर्धारण और उसमें तन्मय होने पर कितना बड़ा काम हो सकता है, इसकी परीक्षा कोई भी कभी भी कर सकता है। व्यास धर्म ग्रंथ ही रचते रहे। ठक्कर बापा ने हरिजन उत्थान के अतिरिक्त दूसरी बात सोची ही नहीं। गांधी जी भारत की स्वतंत्रता का ही लक्ष्य बनाकर चले। विनोबा का चिंतन सर्वोदय पर केंद्रित रहा। बाबा साहब आपटे को कुष्ठ रोगी और बाधित लोगों की सेवा में ही रस आता है। बालकोवा प्राकृतिक चिकित्सा पर निछावर है। बहन, पुत्री और माता के लिए सद्भाव संपन्न मनुष्य पवित्र और कोमल भावनाएं रखते हैं, राखी का महत्व समझते हैं, मात्र ऋण चुकाते हैं और पुत्री को स्नेह दुलार देकर उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सामर्थ्य भर जो बन पड़ता है सो करते हैं। धर्म पत्नी के लिए उदात्त व्यक्ति अपना मैत्री कर्तव्य निभाते और बढ़ चढ़कर अनुदान देते हैं। यह दायरे व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर समूची नारी जात तक विकसित होने चाहिए और उसे गई गुजरी स्थिति से ऊपर उठाकर उपयुक्त स्तर तक पहुंचाने के लिए वह करना चाहिए जो एक सहृदय अंतःकरण संपन्न पुरुष को शोभा देता है। विश्व नारी ने आज जहां कहीं भी पौरुष जिंदा हो उसके नाम राखी भेजी है। विश्व नारी ने आज जहां कहीं भी पौरुष जिंदा हो उसके नाम राखी भेजी है और अपने उद्धार में योगदान मांगने के लिए आंचल फैलाया है। उसे निराशात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं में से अनेक के पास पर्याप्त अवकाश है और साधन तथा अवसर भी हैं। वे चाहें तो अपनी आत्मा को समस्त नारी जात में ओतप्रोत देख सकती हैं और अपने निज के लिए जो सोचती हैं वही समस्त नारी समाज के लिए सोच सकती है। गृहस्थ के उत्तरदायित्व होते हुए भी वे बहुत काम कर सकती हैं।
समय कम मिलता हो तो अपने परिवार के अन्य लोगों को नारी जागरण की दिशा में कुछ समय लगाने और ध्यान देने की प्रेरणा कर सकती है। जिसके पास साधन है वे उन्हें इस पुष्प जिनके पास साधन है वे उन्हें इस पुण्य प्रयोजन में लगाने की बात सोच सकती हैं। ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जिनके पास गृहस्थ के उत्तरदायित्व नहीं है, वे अपने को नारी समाज के लिए उत्सर्ग करने का साहस कर सके, तो इसमें उनका और समस्त समाज का महत्वपूर्ण हित साधन हो सकता है। विधवाएं परित्यक्ताएं आधारभूत जीवन जीती हैं संतान न होने के कारण, कुरूप होने के कारण कितनी ही पग पग पर लांछित होती हैं। इसी स्थिति में मौत के दिन पूरे करने की अपेक्षा नारी जागरण की तपश्चर्या में अपने आप को लगा देना उनके लिए अधिक श्रेयस्कर है। इन्हीं पर भार बने रहने की अपेक्षा किन्हीं पर भार बने रहने की अपेक्षा उनका भार हल्का कर देना उन्हें अच्छा लगता है। वे कई बार आत्महत्या जैसे घिनौने उपाय सोचती हैं। उनकी अपेक्षा उनका इस सेवा यज्ञ में जुट पड़ना हर दृष्टि से उपयुक्त है। साथियों, हर दृष्टि से उपयुक्त है। इसी क्रम में अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 50 से आपको पढ़कर सुनाएंगे। कर्तव्य के अनुरूप प्रयास भी हो। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।